वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो पॉलिटी का लिस्टिंग वाला हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें अभी तक काफ़ी कुछ हम लोग देख चुके हैं। देखिए ये लिस्टिंग वाला सीरीज हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी वनडे एग्जाम की बात करें, उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें, समीक्षा अधिकारी की बात करें, बीईओ की बात करें, इवन यूपीएससी की बात करें, कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ना मिले। तकरीबन 80% क्वेश्चंस आपको सिंपल इस पीडीएफ से देखने को मिल सकते हैं और ये आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आराम से चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आपने अगर अभी तक जो पीसीएस के लिए कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उसमें एनरोल नहीं कराया है तो तुरंत करवाइए उसको। 14 मई को आपका पेपर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर पाएँ। चलिए यहाँ पर हम पहले एक रिकैप देख लेते हैं। अभी तक जो हम कवर अप कर चुके हैं वो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 22 पार्ट हैं इनको और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको हमने कवर किया है। और जो नेक्स्ट है हमारा जिसमें हम आर्टिकल्स को देख रहे हैं, सो अभी तक जो हमने कवर किया हुआ है वो यूनियन और जो एरिया है उसका वो कवर अप करा है हमने। सिटीजनशिप के आर्टिकल्स ख़त्म कर लिए, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स ख़त्म कर लिए। इसके बाद डीपीएसपी के आर्टिकल्स हमने कवर अप कर लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ख़त्म कर लिए हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तक के आर्टिकल्स हम कवर अप कर चुके हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का जो महान्यायवादी है इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। इसके बाद जो पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का जो महान्यायवादी है इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। जो आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट है उनको अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। मल्टीपल टाइम्स इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप जो कोर्स है हमारा पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए उसमें तुरंत एनरोल करवाइए ताकि ये सारी पीडीएफ आपके पास रहें और आप इजीली इसको रिवाइज कर पाएँ मल्टीपल टाइम्स। चलिए आर्टिकल 74 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है इसके संबंधित आर्टिकल या प्रावधान गिवन है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है आर्टिकल 75, ये मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। इसके बाद आर्टिकल 76 की बात करें, भारत का महान्यायवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 हर दूसरे एग्जाम में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है भारत सरकार के कार्य का संचालन, आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। तो इस तरीके से आर्टिकल 78, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 74 ये 3 आर्टिकल आप इस वाले पार्ट से ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें, ये है आपका संसद से संबंधित अनुच्छेद जो हैं, यानी कि पार्लियामेंट से एसोसिएटेड या उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 79, इसमें संसद के गठन के प्रावधान गिवन है। आर्टिकल 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। आर्टिकल 81 की बात करें लोकसभा की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। आर्टिकल 82 के बारे में बात करें तो इसमें प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, इसके बारे में ये प्रावधान है, ये अनुच्छेद है। आर्टिकल 83 की बात करें तो संसद के सदनों की अवधि, टेन्योर, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 84 की बात करें तो संसद की सदस्यता के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो अर्हता है, इसके बारे में है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आर्टिकल 85 की बात करें तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इससे रिलेटेड है, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। आर्टिकल 86 के बारे में बात करें तो सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है उसके बारे में है। आर्टिकल 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इसके बाद आर्टिकल 88 की बात करें तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार इसके अंदर गिवन है। आर्टिकल 89 के बारे में बात करें तो इसमें बात करी गई है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आर्टिकल 90 की बात करें तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 90 में, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 91 के बारे में बात करें तो इसमें सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति
या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, ये किसके अंदर है? आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 92 की बात करें तो जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, ये आर्टिकल 91 में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए। आर्टिकल 93 की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए। आर्टिकल 94, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटाया जाना, किसमें है आपका? आर्टिकल 94 में। इसके बाद आगे मूव ऑन करें आर्टिकल 95 पर। तो आर्टिकल 95 ये अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। इसके बाद आर्टिकल 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासीन ना होना। आर्टिकल 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हैं, इस आर्टिकल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 98 की बात करें तो इसमें संसद का सचिवालय, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 99 की बात करें तो सदस्यों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 की बात करें तो सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कि कोरम, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 100 याद रखिए। आर्टिकल 101 की बात करें तो स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 की बात करें तो सदस्यता के लिए निर्हरताएं। इसके बाद आर्टिकल 103 की बात करें तो सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें 104 की तो अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्भरता किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। आर्टिकल 105 की बात करें तो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार आदि, ये इसके अंदर गिवन है। इसके बाद आर्टिकल 106 की बात करें तो सदस्यों के वेतन भत्ते इसके अंदर गिवन है। आर्टिकल 107 की बात करें तो विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध दे रखे हैं आर्टिकल 107 में। 108 की बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज़रूर इसको याद रखें। आर्टिकल 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल याद रखिए। 110 आई होप कि आप सबको पता होगा ये आर्टिकल, ये आपका धन विधेयक की परिभाषा इसके अंदर दे रखी है, मनी बिल की। 101 की बात करें तो विधेयक पर अनुमति, इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। इसके बाद आगे मूव करते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है 112, इसमें दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि अगर बजट की बात करें, एग्जैक्टली बजट वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण ही दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए। आर्टिकल 113 की बात करें तो संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया, यानी कि एस्टिमेट्स से रिलेटेड जो प्रक्रिया है। इसके बाद 114 की बात करें तो विनियोग विधेयक जो है इसके अंदर है। 115 की बात करें तो अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए। आर्टिकल 116 की बात करें तो लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान इसके अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 117 की बात करें तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध इसमें दे रखे हैं। आर्टिकल 118 की बात करें यानी कि 118 की तो प्रक्रिया के नियम इसमें दे रखे हैं। 119 की बात करें तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन यानी कि रेगुलेशन। आर्टिकल 120 की बात करें 120 की तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा इसके अंदर है। आर्टिकल 121 की बात करें 121 की तो संसद में चर्चा पर निर्बंध। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारे आर्टिकल्स जो है किससे रिलेटेड हैं? आपके पार्लियामेंट से। इसके बाद दो आर्टिकल और हैं जो पार्लियामेंट से एसोसिएटेड हैं। इसमें एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। और आर्टिकल 123 यानी कि 123 में संसद के विश्रांति काल में, जब संसद ना चल रहा, अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति को ये जो अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। कई बार पूछ चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को, ज़रूर याद रखिएगा इस आर्टिकल को 123।
इसके साथ ही ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आएगा उसमें हम लोग बात किसकी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे होगा ये कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।